Good morning, students of class 9. I am going to teach you bio chapter first, improvement in food resourcing. पिछले दिनों से ये लेसन चल रहा है और पिछले दिनों हमने क्रॉप प्रोडक्शन पूरा किया। आज हम लोग एनिमल हस्बेंड्री जानेंगे। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, एनिमल हस्बेंड्री का क्या अर्थ है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एनिमल भी हम लोग का एक अच्छा फूड रिसोर्स होता है। एनिमल्स आर आवर फूड रिसोर्सेज ऑल्सो, देयरफॉर इट इज नीडेड टू इम्प्रूव एनिमल ब्रीड्स ऑल्सो सो दैट इट कुड यील्ड हाई। देखें एनिमल्स एंड हस्बेंड्री में क्या क्या इंक्लूड है। इट इंक्लूड्स रियरिंग मतलब जानवर को पालना, फीडिंग जानवर को खिलाना, एंड केयरिंग उसका देखभाल करना, एंड ब्रीडिंग, ब्रीडिंग का मतलब है रिप्रोडक्शन, ताकि नए एनिमल्स की संख्या बढ़ सके और एनिमल्स की वेराइटी में इम्प्रूवमेंट हो सके ताकि अच्छी उपज हो। तो ये सभी प्रोसेस जो है एनिमल हस्बेंड्री में इंक्लूडेड है ना। इट इंक्लूड्स रियरिंग, फीडिंग, केयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। आप लोग अपने बुक के पेज नंबर 25 पे देखें। 25 के निचले भाग में एनिमल हस्बेंड्री, द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील्स विद द फीडिंग, केयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री भी बायोलॉजी का एक ब्रांच है या बायोलॉजी के एग्रीकल्चर का ब्रांच है। एग्रीकल्चर बायोलॉजी का ब्रांच है और एनिमल हस्बेंड्री एग्रीकल्चर का एक ब्रांच है, जिसमें कि डोमेस्टिक एनिमल्स को पाला जाता है, खिलाया जाता है, फीडिंग किया जाता है, केयरिंग मतलब देखभाल, रोग बीमारी से बचाव, सर्दी गर्मी से बचाव, और साथ ही साथ ब्रीडिंग, ब्रीडिंग का मतलब रिप्रोडक्शन और एनिमल्स की संख्या बढ़ाना, और साथ ही साथ उसके नए वेराइटीज़ को, नए ब्रीड को प्रोड्यूस करना डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, ताकि अधिक से अधिक यील्डिंग हो सके, अधिक से अधिक उपज हो सके। तो इसी को कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का क्या मतलब है, देखिए। हस्बेंड्री मीन्स टू यूज अ रिसोर्स केयरफुली एंड विदाउट वेस्ट। किसी भी रिसोर्स का काफ़ी केयर से, केयरफुल्ली यूज करना और साथ ही साथ बिना कोई बर्बादी का, तो इसको हम हस्बेंड्री कहते हैं। और यदि हम एनिमल का यूज कर रहे हैं बिना किसी हार्म का, तो हम उसको एनिमल हस्बेंड्री कहेंगे। देखें पेज नंबर 26 में ये एनिमल हस्बेंड्री कितने प्रकार का होता है। तो एनिमल हस्बेंड्री ये 4 प्रकार का होता है। पहला है कैटल प्रोडक्शन, जिसमें कि हम दूध देने वाले या मीट देने वाले जानवरों को पालते हैं, या एग्रीकल्चर के काम में साथ देने वाले जानवर को पालते हैं, कैटल प्रोडक्शन, कैटल फार्मिंग। दूसरा है पोल्ट्री, जिसमें पोल्ट्री बर्ड्स को पालते हैं, अंडा देने वाले और मीट देने वाले चिड़ियों को पालते हैं, पोल्ट्री कहलाता है। मछली पालन, फिश फार्मिंग, इसको पीसी कल्चर भी कहते हैं। और चौथा है बी कीपिंग, या इसको एपी कल्चर भी कहते हैं, हनी प्रोडक्शन। तो ये 4 तरह के एनिमल हस्बेंड्री होते हैं। अब हम लोग बारी बारी से इनको हम जानेंगे। तो एनिमल हस्बेंड्री ये 4 तरह का होता है। कैटल फार्मिंग या डेयरी भी इसको कहते हैं, पोल्ट्री जिसमें कि पोल्ट्री बर्ड्स को पालते हैं, पीसी कल्चर या फिश प्रोडक्शन, और चौथा एपी कल्चर या बी कीपिंग। अब हम लोग बारी बारी से ये सारे डिफरेंट एनिमल हस्बेंड्री को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कैटल फार्मिंग के बारे में जानेंगे। तो देखिए पेज नंबर 26 में कैटल फार्मिंग। इन इंडिया कैटल, काउज एंड बफेलोज, ये 2 ही मेन कैटल हैं जो हमारे इंडिया में पाले जाते हैं, डोमेस्टिकेट किए जाते हैं।
ह्यूमन बींग्स डोमेस्टिकेट देम फॉर मिल्क, ऑल्सो फॉर मीट, लेदर एंड ट्रांसपोर्टेशन। इन कामों के लिए इंडिया में इन सब कैटल को पाला जाता है। द कैटल रेजिंग इज डन टू फुलफिल द स्पेसिफिक नीड्स फॉर डेयरी, डेयरी का मतलब दूध, ड्राउट, ड्राउट का मतलब सूखा काम या लेबर का काम, लेबर का काम जो है जैसे खेत में, खेत का सामान जो है एग्रीकल्चर का सामान खेत से मार्केट तक ढोना या हल जोतना, ये सब जो है खेत का काम है, इसको ड्राउट वर्क कहते हैं। और ड्यूअल पर्पस या दोनों पर्पस का हो सकता है, दूध देने के लिए भी और काम करने के लिए भी। तो इतने ड्यूअल पर्पस ऑफ ब्रीड्स, यानी कैटल का जो ब्रीड्स हो सकता है, नस्ल वेराइटी हो सकता है, वो दूध देने वाला हो सकता है या काम करने वाला हो सकता है या ड्यूअल पर्पस का हो सकता है, यानी दोनों तरह के पर्पस का हो सकता है। देखिए पेज नंबर 26 के सबसे नीचे पार्ट में ड्राउट ब्रीड्स किसको कहते हैं। अब ड्राउट ब्रीड्स के पहले जाने ब्रीड के बारे में। ब्रीड क्या है? अ ब्रीड इज अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स ऑफ कॉमन ऑरिजिन विदिन अ स्पेसीज, एक ही स्पेसीज का वैसा ग्रुप ऑफ एनिमल्स जिनका ऑरिजिन सेम हो, एंड हैज सर्टेन डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नॉट फाउंड इन अदर मेंबर्स ऑफ द सेम स्पेसीज, और कुछ ऐसा सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स हो उस ग्रुप के सारे मेंबर्स में, सारे एनिमल्स में, जो बाकी मेंबर्स में, उस स्पेसीज के बाकी मेंबर्स में वो गुण ना पाया जाए, तो ऐसे ग्रुप ऑफ एनिमल्स को ब्रीड कहते हैं। तो देखें डोमेस्टिक ड्राउट ब्रीड्स किसको कहते हैं? देयर मीट इज टफ एंड दे गिव लिटिल मिल्क। ये ड्राउट ब्रीड्स भी मिल्क देंगे लेकिन ये कम देंगे, या हम इसको पालते हैं मिल्क के लिहाज से नहीं पालते हैं, हम लोग इसको काम के लिए ही पालते हैं। और यदि काम के लिए जो पालते हैं जानवर, जो मिल्क के लिए जानवर पालते हैं उसको हम डेयरी ब्रीड्स कहते हैं या मिल्च एनिमल्स कहते हैं। मिल्च, MILCH, मिल्च एनिमल्स। दे हैव लार्ज डाइजेस्टिव सिस्टम एंड अ स्पेसियस udder because as much as possible of the food they consume must be turned into milk। ये इनका जो है डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा लार्ज होता है और ये अधिक से अधिक भोजन खाते हैं और दूध देते हैं। देखिए पेज नंबर 27 में ड्यूअल पर्पस ब्रीड्स, ऐसा भी ब्रीड होता है जो दोनों तरह का काम करता है, दूध देने का भी और ये काम करने का भी, तो उसको ड्यूअल पर्पस ब्रीड्स कहते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ ब्रीड्स ऑफ कैटल। ब्रीड्स का मतलब वेराइटी, नस्ल। तो ये जो वेराइटी होता है कैटल का, उसको दो बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ यूज के आधार पे, किस रूप में हम उसका यूज करते हैं। यूज करते हैं काम के लिए तो ड्राउट ब्रीड्स हो गया, या कहें ड्राउट एनिमल्स, जैसे बैल है तो ड्राउट एनिमल कहलाएगा, या कम दूध देने वाली कोई भी गाय हो या भैंस हो या बैल हो वो ड्राउट ब्रीड्स कहलाएगा, और अधिक दूध देने वाला वाली जो गाय है वो मिल्च ब्रीड्स या मिल्च एनिमल्स भी कहेंगे उसको। दूसरा देखें ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन के आधार पे, यदि वो इंडियन है तो इंडियन या इंडिजिनस ब्रीड कहते हैं। और दूसरा है एक्जॉटिक या फॉरेन ब्रीड्स। कुछ एनिमल्स के ब्रीड ऐसे होते हैं जो विदेश से लाए गए हैं, दूसरे देशों से लाए गए हैं, इनको हम एक्जॉटिक या फॉरेन ब्रीड्स कहते हैं। ये जनरली अधिक दूध दिया करते हैं, इंडियन ब्रीड्स कम दूध देते हैं। तो ये दोनों की कुछ खासियत है
है ना। एग्जॉटिक ज़्यादा दूध देता है, इंडियन कम दूध देता है, लेकिन इंडियन जो है इसका टोलरेटिंग पावर जो है बहुत ज़्यादा होता है, अधिक गर्मी अधिक ठंड को सहन कर सकता है। एग्जॉटिक ब्रीड्स जो है वो अधिक ठंड या अधिक गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो एग्जॉटिक या फॉरेन ब्रीड्स के लिए बहुत सारे इंतजाम करने होते हैं, जबकि इंडियन ब्रीड्स जो है जनरल कंडीशन में भी ये रह लेता है, इसके लिए ज़्यादा इंतजाम करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हम लोग ब्रीडिंग के जरिए नया ब्रीड, इन दोनों को क्रॉस करवा के, इंडियन और एग्जॉटिक ब्रीड्स को क्रॉस करवा करके हम नई वेराइटी को भी पाने का काम करते हैं ब्रीडिंग के जरिए। और उससे जो नया वेराइटी मिलता है, नया ब्रीड्स जो मिलता है, उसमें इंडियन ब्रीड्स की तरह टॉलरेटिंग पावर भी होता है, रेसिस्टेंस पावर भी होता है, और एग्जॉटिक ब्रीड्स की तरह वो अधिक से अधिक दूध भी देता है। देखिए पेज नंबर 27 में रेड सिंधी, साहिवाल, गीर, ये सब इंडिजिनस ब्रीड्स ऑफ काउज हैं, इंडिजिनस ब्रीड्स ऑफ काउ। तो ये सब कुछ नामे जो है याद रखिएगा। आप लोग अपने बुक के पेज नंबर 26 में टेबल नंबर 1.9 देखेंगे। एक टेबल दिया हुआ है जिसमें मिल्च एनिमल्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है। गिर, साहिवाल, रेड सिंधी, ये सब जो है मिल्च एनिमल्स है, मिल्च ब्रीड्स है। जबकि ड्राउट ब्रीड्स है मालवी, नागरी, ये सब ड्राउट ब्रीड्स है। और उसके नीचे देखिए फिर ये जनरल यूटिलिटी ब्रीड्स, मतलब ड्यूअल पर्पस, दोनों तरह के कामों में आता है, उसका ये दिया हुआ है। ओंगोल, कंक्रेज, तो ये सब कुछ ब्रीड्स हैं जिनको कि आप याद करेंगे। अब आप लोग होमवर्क नोट कर लें। डिफाइन मिल्च एनिमल्स, और दूसरा गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ इंडिजिनस ब्रीड्स ऑफ काऊ, गाय के इंडिजिनस ब्रीड्स का एग्जाम्पल दीजिए। इट्स ओके, थैंक यू।